ही एवरीवन, कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग वाला। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि एस एम टी पी मॉड्यूल क्या होता है, उसके ज़रिए हम कैसे हम किसी को भी मेल भेज सकते हैं पाइथन का कोड यूज़ करके। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि आर्क पार्सर मॉड्यूल क्या होता है, कि हम कमांड लाइन में आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। नया फाइल ही बना लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक फ़ाइल बनाता हूँ या फोल्डर बना लेते हैं आर्क पार से मॉड्यूल डॉट पी वाई। अब मैं सिंपली एक फ़ाइल बना लेता हूँ आर्क पार से मॉड्यूल डॉट पी वाई। आर्क पार से मॉड्यूल डॉट पी वाई। अच्छा, इसका नाम भी सेम ही रख दिया हमने, आगे से पी वाई हटा देते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, ये देखो। अब ये होगा कि आर्क पार से होता क्या है ना। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आर्क पार से क्या होता है। देखो, दो चीज़ें होती है। मान लो मैं मेरी पाइथन फाइल रन कर रहा हूँ। मैं कोई भी मेरी पाइथन फाइल क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ। अब यूज़र जो होता है, यूज़र के जैसे मान लो कोई आप टूल यूज़ करते हो गिटहब से उठा के, तो इनपुट लेने के दो तरीके हो जाते हैं। पहला इनपुट क्या होता है कि हम फाइल के अंदर ही एक कमांड लिख देते हैं, इनपुट इनपुट फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ एंटर योर नेम। सिंपली ये इनपुट कोडिंग जो हम पाइथन का कोड लिखेंगे उसके अंदर ही यूज़ कर लेते हैं। दूसरा तरीका होता है आर्क पार्स, है ना। दूसरा तरीका क्या होता है, आर्क पार्स से यूज़ करके। मतलब मैं मान लो मेरी पाइथन फाइल का नाम क्या है, आर्क पार्स से मॉड्यूल डॉट पाई। तो मैं क्या बोलूँगा, पाइथन आर्क पार्स से मॉड्यूल डॉट पी वाई। अब स्पेस देके हाइफन हाइफन नेम एंड स्पेस, और जो भी मेरा नेम होगा, जैसे तेज है तो मैं तेज यहाँ पे पास कर दूंगा। हमने ये चीज़ें बहुत जगह देखी होगी, जहाँ पे भी हम गिटहब से कोई साइबर सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं कोई भी टूल, तो उसमें हम ये चीज़ बहुत यूज़ करते हैं कि सी एल आई के टर्मिनल के अंदर ही जैसे पाइथन फाइल रन कर रहे होते हैं उसके साथ ही आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि हम इन आर्ग्यूमेंट्स को कैसे बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आर्ग पार्सर के बारे में बता देता हूँ। देखो, आर्ग पार्सर मॉड्यूल क्या होता है, वो एक ऐसा मॉड्यूल होता है जो हमें कमांड लाइन आर्गुमेंट्स लेने के लिए हेल्प आता है। मतलब मैं अपने टर्मिनल के अंदर, यानी जो भी है कमांड लाइन, उसके अंदर ही अपने जो वेरिएबल्स है, जो आर्गुमेंट्स है, वो पास कर सकता हूँ इस मॉड्यूल के ज़रिए। कैसे करेंगे, मैं बोलता हूँ सबसे पहले तो हमें आना चाहिए इंपोर्ट करना। क्या करना आना चाहिए, इंपोर्ट करना। देखो, आर्क पार्सर मॉड्यूल का मतलब होता है वो मॉड्यूल जो हमें कमांड लाइन के अंदर आर्गुमेंट पास करने में हमारी हेल्प करता हो, उसको हम आर्क पार्सर मॉड्यूल कहते हैं। और इसका यूज़ भी बहुत सिंपल है ना। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उसको इंपोर्ट करते हैं। कैसे, मैं बोलता हूँ इंपोर्ट कर दो किसको, आर्क पार्स को। आर्क पार्स को मैंने क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया। अब इंपोर्ट करने के बाद देखो, एक बेसिक स्ट्रक्चर आप याद रखोगे ना, तो आर्क पार्सर आपका क्लियर है। मैं क्या बोलता हूँ, सबसे पहला हमारा होता है पार्सर। पार्सर इज इक्वल टू आर्क पार्सर डॉट आर्ग। अच्छा, डॉट लगाना है, डॉट आर्ग पार्सर डॉट आर्गुमेंट पार्सर। आर्ग पार्सर डॉट आर्गुमेंट पार्सर। और इसको क्या करूँगा, ये मेरा होगा रन। अब इसका मतलब समझते हैं। देखो, आर्गुमेंट पार्सर क्या करता है, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ऑब्जेक्ट कैसे, मान लो जब हम इसको बना देते हैं, अगर इसको नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, इसके बनाने के बाद क्या होता है, अगर हम इसको बना लेते हैं तो ये क्या करेगा, हमारे बारे में, हमने जो फाइल बनाई उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देगा। जो हाइफन हाइफन हेल्प जो होता है कमांड, वो ऑटो में जनरेट करके देगा हमें। एरर मैसेजेस वो अपने आप जनरेट करके देगा ये कमांड, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वैसे भी बनाना। ये खुद में ही एक ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, जिसमें हेल्प वगैरह कोई एरर आता है तो उनके बारे में हमें ऑटो में जनरेट कर देता है। चलो, हमने ये तो क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या बोलता हूँ कि अगर मैंने दूसरा कमांड डालूंगा, क्या, पार्सर डॉट ऐड आर्गुमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के ज़रिए हम क्या करेंगे, अपने आर्गुमेंट्स ऐड करेंगे। जैसे मैंने एक आर्गुमेंट इधर लिखा था हाइफन हाइफन नेम, तो मैं इसी के अंदर इसको क्या करूँगा, क्रिएट करूँगा इसी के ज़रिए, है ना। ये सेकंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिरी में मैं क्या बोलता हूँ, आर्क्स, एक वेरिएबल बना लिया आर्क्स, और इसको बोलता हूँ पार्सर डॉट पार्स आर्गुमेंट। और उसको क्या कर लिया, मैंने कॉल कर लिया। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको ये चार समझ आ गए ना, तो आपका आर्क पार्स से क्या है, मॉड्यूल क्लियर हो जाएगा। कैसे, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो देखो, हम समझ लेते हैं ये आर्ग्यूमेंट पार्सर वाला, जो मैंने आपको बता दिया कि हाई ये एक डिस्क्रिप्शन हमारे लिए तैयार कर देता है। कैसे, मैं बोलता हूँ इंपोर्ट करो किसको, आर्क पार्स को। आर्क पार्स को इंपोर्ट करने के बाद मैं क्या बोलता हूँ कि सबसे पहले एक पार्सर क्रिएट करो। पार्सर क्रिएट करो
इज इक्वल टू में मैं क्या बोलता हूँ, आर्ग पार्से डॉट आर्ग्यूमेंट पार्सर, और इसके अंदर मैं अपना खुद का आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ, मतलब एक डिस्क्रिप्शन नाम से बोलता हूँ मैं। क्या डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू, मैं बोलता हूँ माई फर्स्ट CLI टूल, कमांड लाइन है ना, तो मैं बोलता हूँ माई फर्स्ट CLI टूल। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक वो क्रिएट करता हूँ, जैसे जो सेकंड कमांड हमने पढ़ी थी क्या, ऐड आर्ग्यूमेंट वाला, तो मैं क्या बोलता हूँ, इस पर एंटर करके पार्सर डॉट ऐड आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट ऐड क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ हाइफन हाइफन नेम। मैंने जो ऊपर आर्ग्यूमेंट पास किया था वो इधर क्रिएट कर रहा हूँ। कैसे क्रिएट कर रहा हूँ ये देखो, ऐड आर्ग्यूमेंट के अंदर जो आर्ग्यूमेंट क्रिएट करना है वो मैंने क्या किया, क्रिएट कर दिया। अब क्रिएट करने के बाद क्या है, चेक करते हैं ना, मैं करूँ, चेक करता हूँ, और मैं आखिरी में इसको बोल देता हूँ क्या, इसको प्रिंट करवा लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ क्या, मैं चाहता हूँ कि जो मैं ये वैल्यू दूंगा ये वैल्यू कहीं ना कहीं तो स्टोर होनी चाहिए, तो मैं क्या बोलता हूँ, प्रिंट, प्रिंट कर दो किसको, जो मैं आर्ग्यूमेंट ले रहा हूँ, आर्क्स है ना, जो मैं आर्ग्यूमेंट ले रहा हूँ उसमें क्या करो, डॉट नेम नाम से क्या करो, सेव कर लो इस डेटा को, है ना। कैसे करेंगे ये चेक करते हैं। अच्छा, इसको रन करने से पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो आर्क्स आ रहा है मेरे को, जैसे बोल रहा है कि आर्क डिफाइन नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले आर्क डिफाइन करता हूँ। कैसे करूँगा, जो मैंने तीसरी कमांड लिखी थी ना, क्या आर्क्स इज इक्वल टू पार्सर डॉट आर्गुमेंट पार्स आर्ग। अब देखो ये क्या करता है, मैं इस पूरे का देखो बता देता हूँ कैसे काम करता है। हमने क्या किया, सबसे पहले इंपोर्ट कर लिया आर्ग पार्स को, उसके बाद मैं क्या बोला कि सबसे पहले तो ये डिफाइन कर दो कि मेरा डिस्क्रिप्शन क्या है इसके बारे में। दूसरी चीज़ मैं क्या बोला कि ये मेरा आर्ग्यूमेंट होगा, इसी फॉर्म में मैं चीज़ लूँगा, और इसके इस आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू मैं पास करूँगा वो कहाँ स्टोर होगी, आर्क्स के अंदर। और मैं क्या बोलूँगा, जो आर्क्स है, जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसके अंदर जो डॉट नेम नाम का है उसको मैं प्रिंट करा लूँगा। कैसे कराता हूँ अब चेक करते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, टर्मिनल ओपन करो, और टर्मिनल के अंदर लिखो, सबसे पहले तो आर्क पार्स के अंदर जाते हैं, आर्क पार्स के अंदर जाते हैं, मैं बोलता हूँ क्या, CD आर्ग पार्स मॉड्यूल। अब मैं सिंपली क्या बोलता हूँ, पाइथन आर्ग पार्स से, क्या हो रहा है चेक कर लेते हैं, पाइथन आर्ग पार्स से मॉड्यूल डॉट py, एंटर करता हूँ। तो अच्छा ये नन आ रहा है, नन क्यों आ रहा है ये चेक कर देते हैं, चेक करते हैं ये नन क्यों आ रहा है। मैं एक बार नेम को प्रिंट करके चेक करता हूँ, नेम स्पेस नेम डॉट नन आ रहा है, क्यों आ रहा है ये देखो। अच्छा मैंने नेम तो पास किया ही नहीं, मैं बोलता हूँ आर्क डॉट नेम। अब मैं सिंपली इधर पास भी तो कराना है, मैं बोलता हूँ स्पेस हाइफन हाइफन, थोड़ा छोटा कर देते हैं, हाइफन हाइफन नेम, और नेम मैं पास करा देता हूँ इधर तेजवर्धन। ठीक है, एंटर करते हैं, क्या प्रिंट हो क्या आ रहा है, तेजवर्धन। यानी मैंने क्या किया, आर्ग्यूमेंट पास किया क्या, तेजवर्धन, जो किस में स्टोर हुआ, आर्क्स के अंदर, और आर्क्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उसमें मैंने नेम को क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया। समझे क्या, हम यहाँ से CLI से कैसे इनपुट पास करते हैं। फ़ायदा क्या होता है, देखो हम डायरेक्ट इनपुट यूज़ करेंगे ना, वो क्या लेगा, यूज़र का वैलिडेशन लेता है। इसमें क्या ऑटोमेट हो रहा है सारा काम, हमें सिर्फ शुरुआत में दे दो और सब कुछ अपने आप होगा। समझे क्या। अब ये तो हमारा क्लियर हो गया क्या, कि सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन, अच्छा एक बार ये कमांड और लिख लेते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, हेल्प वाली कमांड लिखते हैं, मैंने जो बताया था। अच्छा कमांड स्पेलिंग गलत लिख दी, देखो ये इसने क्या किया, अपने आप पूरा डिस्क्रिप्शन जनरेट कर दिया। ये देख रहे हो तुम, मैंने इतना कुछ नहीं लिखा अभी तक, मैंने तो देखो सिर्फ ये कमांड लिखी थी। जैसा मैंने बताया था कि ये कमांड लिखनी क्यों ज़रूरी है, ये हेल्प करता है। अगर हमने CLI के अंदर ये नहीं दिया है ना, तो ये हमें बता देगा, इतनी सारी चीज़ें हमें खुद से बता रही है। क्या खुद से बता रहा है कि ये ऐसे ऐसे हमें चीज़ें लिखनी है। समझे क्या ये चीज़, तो ये कमांड लिखनी ज़रूरी है। ये कमांड हमारे बेसिक डिस्क्रिप्शन और क्या बोलते हैं, हेल्प वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो ऑटो में क्रिएट करके देगा हमें। सेकंड आर्ग्यूमेंट मैंने बताया, जितने हमें अगर आर्ग्यूमेंट्स पास कराने हैं उतने आर्ग्यूमेंट्स इधर क्रिएट करने पड़ेंगे। और थर्ड वाला जो लाइन है वो क्या करेगी, उन आर्ग्यूमेंट्स को सेव करेगी। और चौथे में तो हम क्या कर रहे हैं, उस आर्ग्यूमेंट को डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलो अगर हम इतना समझ चुके हैं, अगर हम बेसिक इतना समझ गए, तो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा थोड़ा हम एडवांस में चलते हैं। एडवांस में क्या, मैंने क्या बोला कि हमने हाइफन हाइफन नेम तो लिखना सीख गए। अब देखो ये जो सेकंड वाली लाइन है ना, ये पार्सर ऐड आर्गूमेंट, अब इसके अंदर आती है दो चीज़ें, दो तरह के आर्गूमेंट्स पास करते हैं। पहला होता है ऑप्शनल, दूसरा होता है पोजिशनल। दो तरह के आर्गूमेंट्स होते हैं। रुको मैं एक बार इन सबको रन कर देता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ कि दो तरह के कितने होते हैं, आर्गूमेंट्स होते हैं। आर्गूमेंट्स होते हैं दो तरह के, पहला होता है पोजिशनल, नहीं पहला होता है अपना ऑप्शनल, और दूसरा होता है हमारा पोजिशनल।
दो तरह के क्या होते हैं हमारे पास आर्गुमेंट होते हैं। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं समझा देता हूँ। ऑप्शनल तो वो वाले आर्गुमेंट्स होते हैं जो हम हाइफन हाइफन के साथ कुछ भी पास कर रहे हैं, जैसे मैंने नेम पास किया था, तो ये वाले जो आर्गुमेंट्स होते हैं ये होते हैं ऑप्शनल। और अगर मैं डायरेक्ट नेम पास करवा रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा पोजिशनल आर्गुमेंट। कैसे मैं बताता हूँ। मान लो मेरे पास यही एग्जाम्पल है, मेरे पास क्या है ये एग्जाम्पल है। मैं क्या करता हूँ इसी के अंदर मैं बताता हूँ कैसे। मैंने बोला कि अगर ये हाइफन हाइफन नेम आर्गुमेंट पास कराता हूँ तो ये तो मेरा क्या हो गया ऑप्शनल आर्गुमेंट हो गया। और अगर मैं पोजिशनल आर्गुमेंट करवाना चाहता हूँ तो मैं सिंपली क्या बोलूँगा, डायरेक्ट इधर क्या पास करा दूंगा नेम। और ये देखो कमांड अब कैसे चेंज होती है। मैं अगर इधर देखो कमांड लिख कर अगर मैं कॉपी करूँ, इधर मैं कॉपी करके इधर पेस्ट करता हूँ, कि जो ऑप्शनल वाली थी ना उसमें कमांड ऐसी थी, कुछ कुछ ऐसी कमांड थी हमारी। लेकिन जो पोजिशनल होगी ना उसमें हमारी कमांड होगी जिसमें हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, जो आर्गुमेंट है वो पास करवाएंगे। हमें ये जो आर्गुमेंट का वेरिएबल है यानी जो नेम है वो लिखने की जरूरत नहीं होती पोजिशनल में। पोजिशनल में हम डायरेक्ट क्या करते हैं, ये आर्गुमेंट पास करा देते हैं, समझे क्या। अगर मैं डायरेक्ट ये बिना हाइफन हाइफन के लिख रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट ये पास कराऊंगा। और अगर हाइफन हाइफन के साथ लिख रहा हूँ तो पहले हाइफन से वैल्यू मैं आर्गुमेंट पास कराऊँ उसके बाद उसकी वैल्यू, समझे क्या यहाँ तक। मुझे लगता है तुम्हें समझ आ गया होगा ना आर्गुमेंट के अंदर पोजिशनल और ऑप्शनल का क्या मतलब होता है। अब चलो मैं बोलता हूँ कि अगर किसी ने ये पास नहीं करवाया तो, अगर मैंने बोला कि हाइफन हाइफन चलो हमने ऑप्शनल करवा रहे हैं, मैं बोलता हूँ अगर किसी ने पास नहीं कराया तो मैं क्या बोलता हूँ कि पास तो करवाना पड़ेगा, हमें तो ज़रूरत है इसकी, तो मैं बोलता हूँ क्या इसके आगे क्या लगा दो रिक्वायर्ड। क्या लगा दो रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड के आगे मैं बोलता हूँ ट्रू कर दो। ट्रू कर दो ताकि क्या है ये अब हमें आर्गुमेंट पास कराना ही पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्ट रन करवाता हूँ, अगर मैं डायरेक्ट रन करवा देता हूँ तो होगा क्या, क्या बोल रहा है कि एरर। अच्छा मैं पहले उसके अंदर चले जाता हूँ। क्या है आर्क पार्स मॉड्यूल, और उसके अंदर मैं बोलता हूँ क्या पाइथन आर्क पार्स पी वाई एंटर करता हूँ। तो ये क्या बोल रहा है मेरे को एरर आ रहा है क्या कि आपने एक आर्गुमेंट पास नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया, मैंने इधर देखो लिख रखा है रिक्वायर्ड है। अगर आपने आर्गुमेंट पास नहीं कराया तो हमारी जो फाइल है वो रन नहीं होगी। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट करवानी है तो आप ये लिख सकते हो इधर आर्गुमेंट के अंदर रिक्वायर्ड इक्वल टू ट्रू लिखोगे तो क्या होगा, आपको वो आर्गुमेंट पास करवाना ही पड़ेगा रन करने से पहले, समझे क्या। चलो अगर मेरे को बताना हो कि मैं कुछ पास करवा रहा हूँ और उसका टाइप क्या होना चाहिए, अगर मेरे को उसका टाइप बताना हो, जैसे मान लो मैं नेम प्रोवाइड करा रहा हूँ तो नेम मेरी स्ट्रिंग होगी, तो मैं इधर ये भी बता सकता हूँ क्या जो इसका टाइप है वो हो सकता है str यानी स्ट्रिंग। अगर आपको कोई नंबर लेना है तो क्या कर सकते हो इंटीजर कर सकते हो, कोई फ्लोट नंबर लेना है तो फ्लोट कर सकते हो, है ना। जिस टाइप का आपको आर्गुमेंट लेना है वेरिएबल लेना है आप वो टाइप इधर से चूज़ कर सकते हो। मेरे को जैसे अभी स्ट्रिंग लेना है तो मैं सिंपली str कर सकता हूँ क्योंकि नेम तो स्ट्रिंग ही होता है। जिनको स्ट्रिंग के बारे में नहीं पता वो बेसिक पाइथन मेरे वाली सीरीज़ में पढ़ सकते हो, है ना। अगर मान लो कि इसने क्या पता, जैसे मान लो मैंने रिक्वायर भी नहीं किया, मैंने रिक्वायर्ड नहीं किया यानी आप डायरेक्ट आर्गुमेंट मतलब डायरेक्ट ये जो फाइल है वो रन कर सकते हैं। तो क्या होगा कि अगर मान लो इसने नेम की जगह कोई आर्गुमेंट पास किया ही नहीं तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी हम क्या कर सकते हैं सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे, मैं बोल देता हूँ कि नेम डिफ़ॉल्ट में तेज वर्जन रख लो। मैंने क्या किया अभी देखो, अब अगर मैं टर्मिनल के अंदर वापस रन करता हूँ तो मैंने देखो हाइफन हाइफन नेम के साथ कुछ पास नहीं कर रहा, तो क्या होगा एंटर करूँगा तब भी तेज वर्जन आ रहा है। क्यों, क्योंकि अगर मैं वेरिएबल आर्गुमेंट पास नहीं करता हूँ तो ये डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होगी वो इसको ले लेगा। अगर मैं अब पास करता हूँ नेम, और नेम मैं बोल देता हूँ राज, अच्छा आखिरी में मैंने वो लगाना भूल गया, मैं बोलता हूँ हाइफन हाइफन नेम और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ राज, तो होगा क्या ये राज प्रिंट कर देगा। अगर राज में पास नहीं करता हूँ तो क्या प्रिंट कर देगा तेज वर्जन। तो अगर मेरे को डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर प्रिंट करवानी हो, मान लो हमने कोई भी यूज़र ने आर्गुमेंट पास नहीं किया फिर भी डिफ़ॉल्ट तो करवाना ही पड़ेगा, तो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख सकते हैं। मोस्ट केसेस में ये इंपॉर्टेंट भी होता है कि अगर कुछ पास नहीं किया तो ये तो आना ही है ना। अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज़ रखनी हो तो तब हम यूज़ करते हैं नार्क्स का। अगर मल्टीपल वैल्यू रखनी है ना, इसके लिए अलग से बना लेता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे को मल्टीपल आर्गुमेंट्स रखने हो तो मैं किसका यूज़ करूँगा, नार्क्स का। कैसे यूज़ करता हूँ ये देखते हैं। कैसे यूज़ करूँगा, मैं सिंपली बोलूँगा क्या जो ऐड आर्गुमेंट है उसके अंदर क्या करो आप यूज़ करो नार्क्स, और नार्क्स इजिकल टू मैं बोल देता हूँ जैसे मेरे को 3 वैल्यूज़ एक साथ लेनी है ना। टाइप टाइप मेरा है स्ट्रिंग, मेरे को 3 नाम एक साथ लेने हैं तो मैं नार्क्स की वैल्यू क्या कर दूंगा 3। इससे होगा क्या कि मैं 3 वैल्यू एक साथ ले सकता हूँ। कैसे लेता हूँ ये देखते हैं। मैं सिंपली क्या बोलूँगा इधर, सिंपली इधर बोल देता हूँ क्या नेम के साथ राज स्पेस तेज स्पेस और राहुल कर लेते हैं, राहुल। ये मैंने देखो 3 नाम लिख लिए नार्क्स के बदौलत। एंटर करूँगा तो देखो ये तीनों के तीनों मेरे पास प्रिंट होके आ रहे हैं। तो जब भी मेरे को मल्टीपल वैल्यू अगर आर्गुमेंट में पास करवानी है तो मैं किसका यूज़ करूँगा, नार्क्स का। और आप नार्क्स की जो वैल्यू दोगे उतनी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं मल्टीपली पास कर सकते हैं।
और एक बात तो हमने बताई नहीं, क्या अगर मान लो मेरे को इतना बड़ा नहीं लिखना, मेरे को तो छोटा सा भी लिखना है, तो मैं छोटा सा अगर लिखना हो तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मैं इधर आगे एक और बना सकता हूँ, क्या इधर कॉमा लगा देता हूँ और इधर बोल सकता हूँ क्या हाइफन एन। अगर मेरे को नेम के लिए हाइफन एन यूज़ कर रहा हो तो हाइफन एन भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे नाक से एक बार हटा दो क्योंकि मेरे को अभी नहीं करना। मैं बोलता हूँ क्या आप ये कर लो और हाइफन क्या यूज़ कर लो, नेम, हाइफन एन यूज़ कर लो, तब भी क्या होगा, हमारा नेम ही प्रिंट होगा, समझे। ये होता है हमारा क्या, कि अगर मल्टीपल क्या बोलते हैं आर्गुमेंट पास करने हैं कैसे करने हैं, अगर शॉर्ट में लिखना हो आर्गुमेंट को तो कैसे करना है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब अगर हमने इतना कुछ कर लिया है तो हमें एक सिंपल सा कैलकुलेटर बना ले ताकि क्या आपको पूरा का पूरा समझ आ जाए। मैं क्या करता हूँ, एक खुद की स्क्रिप्ट लिख देता हूँ जल्दी से। मैं क्या बोलता हूँ, इंपोर्ट करो किसको, आर्क पार्स को इंपोर्ट कर लो। अब मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले तो एक डिफ़ॉल्ट जो हमारा डिस्क्रिप्शन होगा वो बना लेंगे, पार्सर इज इक्वल टू आर्क पार्सर डॉट आर्गूमेंट पार्सर, आर्गूमेंट पार्सर। और इसके अंदर मेरे को डिस्क्रिप्शन अभी नहीं देनी, चलो दे देता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बोल देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में बोल देता हूँ क्या, मैं बोलता हूँ ये मेरा कैलकुलेटर है तो मैं इसके अंदर कैलकुलेटर लिख देता हूँ। दे सकते हो आप, नहीं देना तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मेरे पास देखो इसके अंदर तीन चीज़ आएगी, नंबर वन नंबर टू और क्या करवाना चाहते हैं। तो मैं बोलता हूँ सबसे पहले पार्सर डॉट ऐड आर्ग्यूमेंट, और क्या ऐड करते हैं, मैं बोलता हूँ ए। हमने देखो मैंने ऑप्शनल का यूज़ नहीं किया है, पोजिशनल का यूज़ किया है। इसमें क्या होगा, मेरे को डायरेक्ट वो नंबर ही लिखना पड़ेगा, मैं हाइफन हाइफन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं इसका टाइप तय कर लेता हूँ, क्या इंटीजर होगा ये मेरा। और अगर मैं यही कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को एक और नंबर लेना है। आप इसको फ्लोट में भी कर सकते हो क्योंकि अगर आपको वो लेने हो, क्या बोलते हैं, पॉइंट्स में नंबर लेने हो तो आप फ्लोट कर सकते हो। अभी मैं डायरेक्ट इंटीजर ही ले रहा हूँ। और तीसरा हमारा आएगा, हम क्या ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, डॉट ऐड आर्गूमेंट, और आर्गूमेंट के अंदर ओपी। और ओपी के अंदर भी देखो तीन चार चीज़ें हैं। क्या, मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले चॉइसेस आएगी। चॉइसेस क्या है, अपने पास ऑप्शंस होंगे, ऑप्शंस क्या, मैं बोलता हूँ ऐड करवाना है, कॉमा क्या सब करवाना है यानी सब्ट्रैक्ट करवाना है, कॉमा मल्टीप्लाई करवाना है तो हम एम लिख लेते हैं। ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ा भी लिख सकते हो छोटा भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, जैसा समझ आ जाए। मेरे को इधर से समझ आ रहा है। फिर मैं क्या बोलता हूँ, कॉमा, और रिक्वायर तो है ही, बिना इसके तो क्या करोगे, तो मैं इसको ट्रू कर देता हूँ। और सिंपली क्या करता हूँ, अच्छा इधर डिफ़ॉल्ट में लिख लें क्या, कि अगर कुछ पास नहीं करा तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। डिफ़ॉल्ट क्या रख लेंगे हम, ज़ीरो, ताकि कुछ पास नहीं हुआ तो ज़ीरो तो होना ही है। और आखिरी में मैं क्या बोलता हूँ, क्या कि ऐसा करो जो आर्ग्स है, जो हमारी इसकी वैल्यू आएगी उसको स्टोर कर लो किसमें, आर्ग्स में। मैं बोलता हूँ पार्सर डॉट पार्स आर्ग, और ये मेरे जो आर्गुमेंट है वो पास इधर हो जाएंगे, इधर सेव हो जाएंगे मेरा रिजल्ट। अब मैं सिंपली क्या बोलूँगा, इफ़, अब देखो आप वो लगा सकते हो, मैं एक करके दिखाता हूँ। क्या, मैं बोलता हूँ क्या, जो मेरा आर्क्स जो मेरा है, आर्क्स डॉट ओ पी, अगर मेरा ऑपरेटर क्या हुआ, अगर मेरे ऑपरेटर की वैल्यू ऐड हुई, बाकी सब्ट्रैक्ट डिफॉल्ट मल्टीप्लाई आप कर सकते हो खुद से, मैं एक करके दिखा रहा हूँ। क्या कि अगर ऐड हुई तो प्रिंट क्या कर दोगे, प्रिंट कर देना आप जो मेरा आर्क्स डॉट ए है, और ऐड कर दो किसको, आर्क्स डॉट बी को। ये मैंने क्या किया, सिंपल से। अब आप एलिफ में और सारी कंडीशन लिख सकते हो, मल्टीप्लाई की, सब्ट्रैक्ट की, डिवीजन के। डिवीजन के अंदर दो कंडीशन और आ जाएगी कि जो बी है वो जीरो है या फिर नहीं है। जीरो होगा तो इन्फाइनाइट आंसर आ जाएगा और जीरो नहीं है तो डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा। ये अब आपकी है, आपका ये होमवर्क है कि आप इसको पूरा करोगे। चलो इसको रन करके चेक कर लेते हैं एक बार। मैं रन करता हूँ, रन पे क्या होता है ये चेक करते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, अपना फोल्डर के अंदर चलते हैं, सी डी, कौन क्या फोल्डर था, आर्क पार्स मॉड्यूल, और सिंपल इधर लिखते हैं पाइथन, पाइथन, और हमारे फाइल का नाम है आर्क पार्स मॉड्यूल स्पेस। अब तीन चार चीज़ें आ जाएगी, तीन चार चीज़ें क्या आ जाएगी, सबसे पहली चीज़ आएगी ए। मैं बोलता हूँ ए ले लो आप 10 स्पेस वाई, बी ले लेता हूँ 5, और ऑपरेटर मैं चाहता हूँ कि ऐड करवा लो, क्या करा लो, ऐड करा लो। एंटर करते हैं। अच्छा ऑपरेटर में कुछ दिक्कत आ गई, चेक करते हैं क्या दिक्कत है। वेट 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 चेक कर लो। अच्छा इसमें क्या बोल रहा है कि ये मैं, अच्छा मैंने पोजिशनल आर्गूमेंट दिया है ना, तो उसमें ये रिक्वायर्ड नहीं लगता है, तो मैं इसको ऑप्शनल कर देता हूँ, हाइफन हाइफन ओपी लगा देते हैं। अब चेक कर लेते हैं एक बार। मैं सिंपली इधर भी हाइफन हाइफन ओपी लगाना पड़ेगा, हाइफन हाइफन ओपी स्पेस। इसको ऐड के इसको हटा देते हैं। अब एंटर करता हूँ, तो देखो हमारा आंसर आ रहा है। पोजिशनल में रिक्वायर्ड का नहीं लगता है ना, तो अब हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। तो अब हम ऐसे ही क्या कर सकते हैं, बाकी कैलकुलेटर के ऑप्शंस भी बना सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में आर्क पार्स मॉड्यूल के बारे में सब कुछ, बेसिक टू लेके एडवांस। आई होप आपको समझ आया होगा। और हमारे क्या है 200 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आ रहा है ना।
मेरा यही मेन मोटिव था कि पाइथन में बेसिक्स से लेके एडवांस तक सबको कुछ सिखाया जाए। तो मुझे लगता है कि सबको समझ आ रहा होगा, है ना। तो जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो, है ना, ताकि हम और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहें। धन्यवाद।